हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड करंट अफेयर्स सीरीज़ का ही अंदर में योजनाओं के ऊपर पार्ट 6 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने ऑलरेडी 5 पार्ट्स जो है अपलोड किया हुआ है और इन 5 पार्ट्स में हम लोग टोटल 15 योजनाओं के ऊपर थॉरो डिस्कशन कर चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर भी हम लोगों ने अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो जो है आप प्रॉपर पार्ट 1, 2, 3 करके आएँ। एक प्रॉपर सेटअप माइंड में आपके बैठ जाएगा कि हम लोग किस प्रकार से योजनाओं को अप्रोच कर रहे हैं और किस प्रकार से एज एन जनरल स्टूडेंट पे आपको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि योजना तो आपको यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है और कोई भी स्टेट पीएससी के लिए पढ़ना है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो स्टेट पीएससी के लिए योजनाओं के ऊपर जो है जितना आप यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे ना उससे आपको दुगना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है स्टेट स्पेसिफिक भी जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपको सेंटर का तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज भी हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजनाओं पर डिस्कशन करेंगे। पहला योजना आज के लिए आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट योजना में मार्क करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है भले ही इस योजना पर ना 2020 लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी घोषणा 2020 में की गई थी, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेगा तो ये आपका 2021 का है। आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए योजना का नाम है आपका मरांग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना। एक थोड़ा सा इंसाइट दे देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा है किताबी भाषा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, इससे आप क्या समझ पा रहे होंगे, ये जो है आपका ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है जो आपका बना है आदिवासियों के लिए। यानी आपका 10 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ से भेजने का प्रावधान किया गया है आपका इंग्लैंड और आयरलैंड में। ठीक है, इन दो देशों के टॉप यूनिवर्सिटी जिसमें आपका कैम्ब्रिज आ गया और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, इनमें भेजने का प्रावधान किया गया है और इनका जितना भी खर्चा होगा ये सब जो है झारखंड सरकार उठाएगी। और इस प्रकार का स्कॉलरशिप लॉन्च करने वाला झारखंड सरकार पूरे देश में जो है पहला सरकार है, यानी पहला राज्य है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उठना चाहिए कि झारखंड से तो बहुत सारे रत्न हुए हैं, हमारे बिरसा मुंडा जी हो गए, हमारे रामदयाल मुंडा जी हो गए, तो ये जो नाम है आपका ये जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर ही क्यों रखा गया इस स्कॉलरशिप का, ये चीज़ आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए था। ये योजना के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन क्या ये चीज़ आपने सोचना चाहिए, इसी प्रकार से रीज़न आउट करना चाहिए, तभी आपका जो है थिंकिंग प्रोसेस और जो है आपका वाद विवाद जो यानी कि डिबेट जब आप करेंगे तब आप तर्क वितर्क करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। नहीं तो अगर इंटरव्यू में ऐसे ही बैठ जाएंगे ना तो एकदम कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएंगे। आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जब आप कभी इंटरव्यू में फेस करेंगे ना, मैं यूपीएससी का भी बता रहा हूँ, जनरल एसएसबी का भी बता रहा हूँ। एसएसबी में तो 3 रहता है, लेकिन यूपीएससी में ना ऐसे करके आपका एक सर्कुलर हाफ सेमी सर्कुलर टेबल होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 5 जन बैठे होंगे, जिसमें से एक जन इधर जो होगा ना आपका कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा और इसका मार्क्स का वेटेज बहुत मायने रखता है। ये आपका पर्सनैलिटी ट्रेट देखता है, इसलिए बोल रहा हूँ तर्क वितर्क करना डेवलप करें। चलिए वापस आते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर इसको इसलिए रखा गया क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से पहले थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है ना, डॉक्टर लगाते हैं ना, तो डॉक्टर इसी कारण से लगाते हैं। ठीक है, इस कारण से इन्हीं के नाम पर जो है ये आपका पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना लगाया हुआ है, मतलब नाम रखा गया है। अब हम लोग जो है इसे पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना आपको जो है कहानी के थ्रू जानना है लंबे समय तक याद रखने के लिए, एग्ज़ाम में कहानी थोड़ी ना पूछेगा, एग्ज़ाम में तो आपको बुकिश लैंग्वेज पूछेगा, इसलिए इन सभी पॉइंट्स के थ्रू जाना भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए इस योजना की शुरुआत अगर पूछ लेगा तो आपसे टिक करना होगा। 4 जनवरी 2021 को झारखंड सरकार ने मरांग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे इसका नाम में थोड़ा चेंजेस होता है, ट्रांसनेशनल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसकी इंग्लिश वोकैब अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, वो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेंगे,
लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट्स को यहाँ से यहाँ कन्वर्सन करने में दिक्कत हो सकती है। आप नाम याद रखिए, ठीक है। चलिए, इस छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य शुरू करने के पीछे जो उद्देश्य है वो है झारखंड के युवाओं को राज्य एवं देश के निर्माण में राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु अवसर प्राप्त करना। यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा, टाइपो हो गया। अब इसमें क्या है ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ढेर सारा, मतलब 4-5 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको बाय हार्ट या थॉरो याद होना चाहिए। आइए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा कल्याण वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 10 चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, यानी आपका मास्टर्स डिग्री हो गया, एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, इसके लिए जो है छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। अब इसमें आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझना चाहिए कि 10 स्टूडेंट्स को भेजा जा रहा है, ना कि इसका बजट रखा गया है पर स्टूडेंट 10 करोड़। देखिए, जब शुरू में इस योजना की बात हो रही थी तब कहा जा रहा था कि 10 करोड़ का बजट एसेट रखा जाएगा, लेकिन मैंने फिर चेक किया और अभी भी जो है ना आपको मई तक जो है इसे अप्लाई किया गया था इस योजना पर, तो मैंने चेक भी किया, आप भी चेक कर सकते हैं बाकायदा पोर्टल में। एज सच वहाँ पर अमाउंट डिसबर्समेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा आप समझ रहे हैं? इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी उसकी पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा ये डिफ़र करता है, तो आप उसको सिर्फ 10 करोड़ में बांध कर रख नहीं सकते। ये एक टोटल बजट जो है वो 10 करोड़ का आप नहीं मान के सकते। ये आपका टाइम टू टाइम ऊपर नीचे हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें टोटल जो है ना आपका 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि अकेले खुद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर तो ढेर सारे कॉलेज आ जाएंगे। इस कारण से आप इसका टोटल बजट 10 करोड़ करके याद नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में आ गया तब का तब देखा जाएगा, ऐसे बता दिया हूँ कि 10 करोड़ करके भी पहले आया था। चलिए, अब इसमें क्या है, आपको ये छात्र छात्राएँ मानव विज्ञान, कृषि, कला और संस्कृति, जलवायु परिवर्तन, अर्थशास्त्र, विधि, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, पर्यटन सहित कुल टोटल कितने हैं 22 विषयों यानी 22 सब्जेक्ट्स में 1 और 2 वर्ष के पाठ्यक्रम या शोध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा यानी मास्टर्स डिग्री ग्रहण करेंगे। डॉक्टर डिग्री भी इंक्लूडेड है। मास्टर या एमफिल डिग्री के लिए अभ्यर्थी के लिए स्नातक की डिग्री में कम से कम 55% अंक या उसके समान रहना चाहिए। संबंधित यानी सीजीपीए की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह सीजीपीए मिलता है। मेरा खुद का सीजीपीए है आपका ग्रेजुएशन में, हाँ भले मास्टर्स में हमारा परसेंटेज और ये दोनों दिया गया था, लेकिन बीटेक में हमारा बस सीजीपीए रहा। संबंधित विषय में 2 वर्ष का शिक्षण कार्य वांछनीय है, ठीक है, होगा। अब इसमें आइए कि एज की क्या लिमिट है। जिसके पास एक्सपीरियंस उसे प्राथमिकता देगी, एज ऑलवेज हमेशा होते आ रहा है। और एज की लिमिटेशन है 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला है आपका, आवेदक के माता पिता की संपूर्ण पारिवारिक आय जो है वो आपका एनुअल इनकम कितना होना चाहिए, 12 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकता है कि इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कितना का बॉन्डेज लगा हुआ है। तो ये है आपका फैमिली इनकम का एनुअल इनकम जो है आपका फैमिलियर एनुअल इनकम, वो 12 लाख को एक्सीड नहीं करना चाहिए, दोनों के माँ और पापा दोनों के मिलाने के बाद, ठीक है। चलिए, अब एक ही माता पिता या अभिभावक के 1 से अधिक बच्चे योजना हेतु पात्र नहीं होंगे, यानी 1 चाइल्ड ओनली पर गार्जियन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में आइए, इस योजना का लाभ जो है किसी भी छात्र छात्रा को किसी पाठ्यक्रम के विशेष के एक बार में ही, मतलब जो कि कोई भी अगर वो आपका सब्जेक्ट चूज़ कर रहा है अपना हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसी सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 2 सब्जेक्ट्स आपके, सब्जेक्ट 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, तो 2 साल के लिए ये पढ़ा लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ और ये स्विच ओवर कर रहा है, तो इन डैट केस जो है स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है क्या क्या सरकार उठाएगी खर्चा में, आपका शिक्षण शुल्क यानी ट्यूशन फीस, पुस्तकें, आवश्यक उपकरण, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, वीज़ा ऑब्वियसली होगा ही, हवाई यात्रा खर्चा जैसे कि मैंने आपको समझाया, स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम, यात्रा एवं स्थानीय खर्च का वहन, ये सब जो है आपका झारखंड सरकार उठाएगी।
अब ये जो है डीबीटी किया जाएगा, आपको पता होगा। यहाँ पर जो है मैंने रीज़न लिख दिया है जो मैंने आपको समझाया था कि मरांग गोम्पे जयपाल सिंह मुंडा जो है झारखंड के पहले आदिवासी थे जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण की थी। मरांग गोम्पे की कप्तानी में ही भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उस समय कैप्टन कौन थे? हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी। वे संविधान सभा के सदस्य भी रहे और उन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव भी रखी। ये चीज़ तो उम्मीद करता आपको थॉरो होगा ही, और ये चीज़ एक एडिशनल नोट्स है, एडिशनल नहीं ही होगा अगर आपने मेरा हॉकी वाला वीडियो लेक्चर देखा है। उसमें कितना गोल्ड मेडल्स रहा है और कौन कौन सा रिप्रेजेंटेशंस रहा है झारखंड से, वो सब मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चलिए, एक ये जो छात्रवृत्ति है झारखंड लागू करने वाला पहला है, और आपका है कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में इसमें जो है स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे समझ लीजिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था ये, किस प्रकार से क्वेश्चन आपको जो है ना मेंस में पूछा जा सकता है। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। आप करेक्ट आंसर करने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, और ऑप्शन नंबर डी। बताइए कि इनमें से जो है गलत कौन सा है, आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए आपका। चलिए, फूलो जानो में आने से पहले ना हम लोग थोड़ा सा पलाश और आशा पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फूलो जानो करेंगे ना तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए, इसकी लॉन्चिंग की डेट इन तीनों की एक ही है आपका। आशा का ना फुल फॉर्म होता है, आशा मतलब वो हम लोग किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वाला आशा नहीं है ये, इसका फुल फॉर्म है, सिंपल देखिएगा, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। ये हुआ आशा का एक्चुअल फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग की डेट आपको याद रखनी है सितंबर 29, 2020। देखिए, आशा जो है ये तीनों योजना का अगर गवर्निंग बॉडी पूछ लेगा ना तो आप देखिएगा झारखंड ग्रामीण विभाग, इसमें भी आप सब डिवीज़न कर दिया गया है 3-3, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए, वो तो वर्तमान में कौन क्या है उस पर आएंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए झारखंड ग्रामीण विभाग नहीं दिया है तो आपको ये टर्म ढूंढना है क्वेश्चन में। कौन सा टर्म? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, JSLPS, ये आपको ढूंढना है। इसकी स्टैब्लिशमेंट डेट कितनी है? 2009। चलिए, आशा झारखंड की हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब देखिए, आशा के साथ जो है आपका फूलो झानो योजना, आशीर्वाद योजना कैसे रिलेटेड है, इसे समझिए। देखिए, आशा के तहत जो है, जो फूलो झानो के तहत जो है सरकार ने तो कह दिया भाई कि हम लोग जो है जो भी हमारे जो सड़क किनारे जो भी महिलाएं झारखंड में हड़िया दारू या लोकल पेय पदार्थ बेच रही हैं उन्हें जो है हम लोग रोज़गार देंगे। अब सवाल उठता है कि भाई रोज़गार मिलेगा कैसे, ठीक है ना। उन्हें अगर हम लोग को मेन स्ट्रीम रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ना है तो उन्हें क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट के बिना ब्याज फ्री जो है आपका इंटरेस्ट फ्री कुछ लोन देना पड़ेगा ना, तब ना वो अपना एक सूटेबल रोजगार शुरू कर पाएंगे कुछ। तो इसी प्रकार से इनिशिएटिव है आपका आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, और इसी के तहत आपका अंडर में आता है आपका फूलो झानो योजना, आशीर्वाद योजना। अब इसमें क्या है, लॉन्चिंग डेट तो एक ही है। अब इसमें समझ लीजिए, ये जो है इसमें लोन की सहायता राशि जो है आपका 10,000 रुपये है, जो आपका इंटरेस्ट फ्री है, ठीक है। और इससे अधिक चाहे तो मिलेगा, लेकिन वो एज सच मेंशन्ड नहीं है एक्सचेंज ऑफिस में, ठीक है। उसके आगे का प्रावधान क्या होगा, इंटरेस्ट फ्री होगा कि नहीं होगा, एज सच मेंशन्ड नहीं किया गया है। इसीलिए आशा के तहत ही जो है आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है। डेट इजी है, तीनों का 29 सितंबर 2020 ही याद रखना है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, फूलो झानो से रिलेटेड कि 10,000 रुपये का लोन इंटरेस्ट फ्री दिया जाएगा। और इसका एम बताइए आपको, हड़िया दारू के निर्माण एवं बिक्री से जुड़े ग्रामीण महिलाओं को चिन्हित कर सम्मानजनक आजीविका के साधनों से जोड़ना, ठीक है। ये इसका मेन एम है, और यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। बस यही 2 पॉइंट्स था जो आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी, बाकी तो आप ऐसे खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। और ये इसकी गवर्निंग बॉडी है जो आपको पता होना चाहिए, JSLPS। मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, क्योंकि बहुत लोग पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए मैं JSLPS पे फोकस कर रहा हूँ। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये सब पता होगा।
अब आइए आशा के तहत क्या क्या स्टेप लिया जाएगा। एक तो आपको पता ही लग गया कि हरिया दारू बेचने वाली महिलाओं को मेन स्ट्रीम अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ना होगा। दूसरा हो गया आशा से झारखंड की महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता समेत स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका आशा हो गया। आशा के ही अंतर्गत आता है आपका SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह। अब आइए प्लास्ट ब्रांड की क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर समझिएगा। प्लास्ट ब्रांड जो है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका बोरो किया गया है टाटा, अमूल और लिज्जत पापड़ से। ये खुद हेमंत सोरेन ने अपने स्पीच में कहा था, इनॉग्रल स्पीच में। इन सभी के उत्पादन में महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG का बहुत बड़ा योगदान है। इसकी शुरुआत की अगर श्रेय दिया जाए तो महिलाओं को ही जाना चाहिए, जो उन्होंने ग्रुप बनाकर एक गांव से निकलकर एक बहुत बड़ा जो है अब इसे ब्रांड बना दिया है इन तीनों को। तो यहीं से झारखंड सरकार ने सोचा कि ठीक है, हम लोग भी एक अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा प्लास्ट ब्रांड। और इसके तहत जो है जितने भी उत्पाद हमारे गाँव के महिलाओं द्वारा बनाए जाएंगे या गांव के महिलाओं के SHGs द्वारा बनाए जाएंगे, उन्हें जो है एक प्रॉपर नाम मिलेगा मार्केट में। ठीक है, तो अभी तक क्या है, इसमें सिर्फ खाने पीने के उत्पाद शामिल है, लेकिन समय के साथ इसमें जूते, चप्पल, साड़ी आदि भी इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।